जय छठी मैया। दोस्तों, आइए आप लोगों को पोखरे के महत्व को लेकर एक छठी मैया की कहानी सुनाते हैं। सुनिए। एक राजा थे जो भी कुआं या पोखरा अपने राज्य में खुदवाते थे, उसमें पानी नहीं आता था। लोग कहते थे राजा बहुत बड़ा पापी है। राजा ने बहुत सारे पाप किए हैं जिसके कारण पानी नहीं आता है जो भी पोखरा या कुआं बनवाता है। इसलिए उनके खुदवाए पोखरे में पानी नहीं आता। राजा परेशान रहने लगे। बहुत परेशान रहते थे, बहुत दुखी हुआ करते थे। सोचा क्यों न एक बड़ा पोखरा खुदवाया जाए। उसमें पानी नहीं आया। राजा दुखी हो गए, निराश हो गए। राजा अंदर ही रहने लगे, घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि लोग उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते थे, ऊंच नीच बोलते रहते थे। एक दिन की बात है, राजा के घर एक महात्मा पधारे, साधु पधारे। सारे लोगों ने महात्मा को भिक्षा दिया, तो महात्मा ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राजा से मिलने की इच्छा बहुत तीव्र है। हमारी इच्छा है कि मैं राजा से मिलूं। सेवकों ने सारी बातों को महात्मा से कह सुनाया कि किस कारण से राजा ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। परंतु महात्मा ने इच्छा व्यक्त की और राजा को बाहर आना पड़ा। राजा ने कहा, हे महात्मा, मैं बहुत दुखी हूँ, आप कोई उपाय बताइए। महात्मा ने कहा, उपाय बहुत कठिन है। बैल का जोड़ा और पहला जन्मा लड़का काट कर अगर पोखरे में डाल दें तो पोखरे में पानी निश्चित रूप से आ जाएगा। राजा ने सोचा, किसके लड़के को काट डालूं, एक और पाप कैसे कर डालूं, कुछ समझ में नहीं आता। राजा बहुत विचार करने लगे, परंतु प्रजा की भलाई के लिए राजा ने कुछ विचार किया। राजा की बहू को पहला लड़का हुआ था। राजा ने बोला अपनी बहू से, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, जाओ माँ से मिल आओ, उनका हाल चाल लेकर आओ। बहू ने मायके की तैयारी शुरू कर दी और कहा, जब मैं मायके चली जाऊंगी तो आप मेरे पीछे मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। हम माँ का हाल चाल लेकर यथाशीघ्र ही आ जाएंगे। और बहू अपने मायके के लिए चल दी। जब मायके पहुंची तो देखी माँ बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। वह छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। बेटी को अचानक देखकर और बेटी की बातें सुनी तो माँ को समझते देर नहीं लगा कि समधी जी ने मजाक किया है, समधी जी ने हंसी मजाक किया है। और माँ ने कहा, बेटी यहाँ से आप हालचाल ले ली, सब कुछ ठीक है, जाओ बेटी ससुराल जाओ और छठ माता की पूजन की तैयारी करो। ऐसा कहकर बेटी को विदा कर दिया। और राजा की पुत्र वधू ने छठ माता की पूजा का निश्चय करके कि मुझे ससुराल पहुंचकर और छठ माता की पूजा करनी है, वहाँ से चल दी। जब कहार तालाब के पास से बहू को लेकर गुजर रहे थे तो बहू को भी बड़ा पोखरा जिसके बारे में लोगों ने बताया था, उसको देखने की इच्छा हुई। उसको देखने की इच्छा जागृत हुई तो कहारों से बोली, आज्ञा दी कि पालकी को तालाब वाले रास्ते से ले चलो जो राजा जी ने खुदवाया है। उस पोखरे के रास्ते ले चलो जो राजा जी ने खुदवाया है, मुझे उस पोखरे को देखना है। तो कहार को आज्ञा दी कि पालकी को पोखरे वाले रास्ते से ले चलो जो राजा जी ने खुदवाया है, उस पोखरे को मुझे देखना है। हमारी बड़ी लालसा है कि मैं उस पोखरे को देखूं। पोखरे के पास बहू ने जाकर देखा
कि 2 बैल तैर रहे हैं और पीछे एक बालक बैलों की पूंछ पकड़कर तैर रहा है। बहू ने ठीक से देखा तो वह उसी का बेटा था। तो बालक को तालाब से निकलवाया और उसका मुंह, पूरा शरीर पोखरे के पानी से धुलवाया और उसको लेकर महल के तरफ चल दी। इधर जब राजा सुने कि बहू आ रही है तो बहुत चिंतित हुए, बहुत परेशान हो गए कि बहू से उसके बेटे के बारे में मैं क्या बताऊंगा। अगर वो पूछेगी कि मेरा बेटा कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसे बहू से छुपने के लिए अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और घर में छुप गए। यहाँ बहू आई और जब दरवाज़ा नहीं खुला तो शिकायत करने लगी, आलोचना करने लगी। एक तो बेटे का ध्यान नहीं रखा, मेरा बेटा पूरा भीग गया है और अब दरवाज़ा नहीं खोलते। इतना सुनकर राजा बड़ी आश्चर्यचकित हो गए। दरवाज़ा खोलकर बाहर आए तो देखते हैं कि बेटा जिंदा खड़ा है, बहू का बेटा जिंदा खड़ा है। राजा बड़े खुश हुए और बहू से पूछा, तुम्हें बेटा कहाँ मिला? बहू ने बताया, तालाब में 2 बैलों का पूंछ पकड़कर तैर रहा था। राजा ने बहू को सारी कहानी सुनाई। हमने तो इसे प्रजा के हित में काटकर तालाब में डलवा दिया था। तालाब ने तुम्हारी गोद को दोबारा भरी है, इसलिए आज से पोखरे की पूजा होनी चाहिए। राजा ने कहा कि मैं तो प्रजा के हित के लिए तुम्हारे बेटे को कटवाकर पोखरे में डलवा दिया था। पोखरे ने तुम्हारी गोद को दोबारा भर दिया है, इसलिए आज से पोखरे का पूजन होगा। बहू ने राजा को बताया, आज ललही छठ है, हल षष्ठी व्रत है। मैं निश्चय की हूँ कि मैं निश्चित रूप से छठ पूजन करूँगी, इसीलिए हल षष्ठी माता ने मेरी गोद को भर दी। उन्होंने मेरे पुत्र को वापस लौटा दिया है। राजा ने यथाशीघ्र पोखरे के किनारे छठ पूजन की तैयारी करवा दी, सारी व्यवस्थाओं को करवा दिया। तभी से ललही छठ के दिन छठी माता का पूजन का विधान पोखरा के किनारे होता है। पोखरा के किनारे ही छठ पूजा की जाती है और पोखरा का भी पूजन किया जाता है जिसमें गंगा जी का वास होता है। बैलों के जोड़ों की जगह 2 नींबू और नारियल पोखरे में अवश्य चढ़ाया जाता है। और पूजा के पश्चात ये भी नियम है कि पोखरे के पानी से अपने अपने बच्चे का, जो माताएं होती हैं दीर्घायु होने की कामना करती हैं अपने पुत्रों का, उनका मुंह अवश्य धुलती हैं। तो जिस प्रकार छठ माता ने राजा के बहू के बेटे की रक्षा की, ठीक उसी प्रकार हम सभी व्रत करने वाली महिलाओं के पुत्रों की रक्षा हल षष्ठी माता करेंगी, ललही छठ माता करेंगी, तिलछठी माता करेंगी। जय छठी मैया।